इन टूडेज क्लास वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी इन इंडिया, यानी कि भारत में जीएसटी की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग इस क्लास के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि साल 2000 में, यानी कि 17 जुलाई 2000 को भारत सरकार के द्वारा एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कई राज्यों के वित्त मंत्रियां शामिल थे, जिनमें वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और मेघालय के वित्त मंत्रियां शामिल थे। तो इस कमेटी को गठन करने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी, सरकार के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और मेनली हम लोग 3 ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहला है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बिक्री कर की समान न्यूनतम दरों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, पहला हो गया। दूसरा, बिक्री कर आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की निगरानी करना और वैट की ओर स्विच ओवर करने के लिए कुछ माइलस्टोन्स और तरीके तय करना, ये हो गया। और तीसरा है देश में मौजूदा केंद्रीय बिक्री कर प्रणाली में सुधारों की निगरानी करना। ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे एम्पावर्ड कमेटी को गठन करने के पीछे। बाद में एम्पावर्ड कमेटी में अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी शामिल किया गया, जिनमें थे असम, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड और राजस्थान के वित्त मंत्रियां। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत में जीएसटी का सफर शुरू हुआ वर्ष 2000 से, जब वाजपेयी गवर्नमेंट ने एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया और उस एम्पावर्ड कमेटी के हेड बनाए गए थे डॉक्टर असीम कुमार दास गुप्ता, जो वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। अगला इंपॉर्टेंट पड़ाव आया साल 2004, जब केलकर टास्क फोर्स ने इंडिया में जीएसटी का एक आइडिया प्रस्तुत किया। और एक हिस्टोरिक इवेंट है फरवरी 2007-8 का बजट स्पीच। तो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम ने यह घोषणा की कि भारत में 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू की जाएगी। हालांकि किसी कारणवश इस तिथि से जीएसटी लागू नहीं की जा सकी, लेकिन घोषणा जरूर हुई थी। अगला पड़ाव आया 30 नवंबर 2008, जब एम्पावर्ड कमेटी ने सरकार को अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उस रिपोर्ट का नाम था अ मॉडल एंड रोड मैप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। अगला पड़ाव आता है 10 नवंबर 2009। तो इस दिन एम्पावर्ड कमेटी ने पब्लिक डोमेन में एक डिस्कशन पेपर सबमिट किया ताकि लोग इसे देखें, समझें और इस पर बहस छिड़े। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पड़ाव जून 2014। तो यहां क्या हुई थी, जो आयोग संशोधन विधेयक का मसौदा नई सरकार की मंजूरी के बाद एम्पावर्ड कमेटी को भेजा जाता है। अब आता है दिसंबर 18, 2014, 18 दिसंबर 2014। तो यहां पर कैबिनेट ने जीएसटी में संविधान संशोधन विधेयक 122वें को मंजूरी दी। इसके बाद अगला पड़ाव आया है 19 दिसंबर 2014। इस दिन एनडीए गवर्नमेंट ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 122वें को प्रस्तुत किया, यानी कि द एनडीए गवर्नमेंट प्लेसेस द 122nd अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा। अगला इंपॉर्टेंट माइलस्टोन दिसंबर 2014। तो यहां पर क्या है, जो संविधान 122वें या तो 122वां संशोधन विधेयक 2014 में वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने, मतलब जीएसटी को लागू करने, और वैट, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स,
लग्जरी टैक्स आदि को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने की मांग उठाई। तो ये मांग उठाई गई थी उस समय के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के द्वारा, और डेट था 19 दिसंबर 2014। अगला इंपॉर्टेंट पड़ाव 6 मार्च 2015। तो इस दिन जो संविधान 122वां संशोधन विधेयक था, इसे लोकसभा में पास कर दिया जाता है। फिर 3 अगस्त 2016 को जो प्रस्तावित बिल था उसे राज्यसभा में पास कर दिया जाता है। इसके बाद 8 अगस्त 2016 को जो भी चेंजेस राज्यसभा के द्वारा लाए गए थे, इन सभी चेंजेस को लोकसभा में यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पड़ाव 12 अगस्त 2016। तो असम विधानसभा ने सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दी और इस तरह से असम इस विधेयक को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब आता है 8 सितंबर 2016। इस दिन राष्ट्रपति की अंतिम सहमति हासिल की जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स द फाइनल एसेंट टू इट, उनका फाइनल अप्रूवल मिल जाता है। और सितंबर 2016 में ही विधेयक को राज्य विधानसभाओं के बहुमत द्वारा अपनाया जाता है, जिसमें कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक थी। अब हम लोग आते हैं मार्च 2017। तो 27 मार्च को 4 बिल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ये 4 बिल्स थे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017 एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स बिल 2017। अब 2017 में ही मार्च, यहां पर जो उपरोक्त 4 केंद्रीय जीएसटी कानून हैं लोकसभा में पारित हो गए। अब आते हैं अप्रैल 2017। तो यहां पर जो 4 केंद्रीय जीएसटी विधानों को हमने देखा था, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है और विधेयक निम्नलिखित अधिनियमों में बदल जाते हैं, ये कानून बन जाते हैं। और ये हैं सीजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट 2017 एंड जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। तो ये कानून बन जाते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट पड़ाव है 1 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1 जुलाई 2017। इस दिन पूरे भारतवर्ष में जीएसटी लागू की जाती है। उसके बाद में हर राज्य का एक स्टेट जीएसटी एक्ट होता है, हर राज्य का एक जीएसटी एक्ट, यानी कि केंद्रीय जीएसटी अधिनियमों के अधिनियमन के बाद सभी राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधायिका द्वारा राज्य जीएसटी कानूनों को लागू कर दिया जाता है। लास्ट में हम लोग देखते हैं झारखंड में क्या स्थिति है। झारखंड में 27 अप्रैल 2017 को राज्य जीएसटी अधिनियम लागू किया जाता है। तो दिस वाज लॉन्ग जर्नी ऑफ जीएसटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।